तो जय हिंद बच्चों। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है वेटिंग लिस्ट के ऊपर। जो 2023 की कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, 2024 भी अब समाप्त होने वाला है। सिर्फ 45 दिन बचे हैं, नवंबर चल रहा है। तो हर बच्चे कमेंट फोन कर रहे हैं कि सर क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग लिस्ट आएगी। तो बच्चों मैं पहले भी बता रहा हूँ। तो एक बच्चा बोला मेरे से कि एक यूट्यूबर ने कहा था कि नवंबर में आएगी, तो उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को वेटिंग आएगी। तो मैं कहने लगा तो भाई अब तो नवंबर आधा खत्म होने वाला है, तो क्यों नहीं आई वो वेटिंग। तो मैंने तो पहले भी ये बात कहा था। जब मैंने दूसरी वेटिंग बनाई थी तो मैंने सितंबर तक की बनाई थी, फिर उससे अगली वेटिंग मैंने अक्टूबर तक की बनाई। अब जो मैं वेटिंग बना रहा हूं वो दिसंबर तक की बता रहा हूं, क्योंकि जो रिपोर्ट मुझे मिली है मैं वहां तक की बता रहा हूं। दिसंबर तक के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। जैसे मेरे को पता चली है पुलिस हेडक्वार्टर से कि क्या वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। देखो बच्चों, पहले ये बताना चाहता हूं कि इस भर्ती में बहुत ज्यादा केस हैं। जिन बच्चों ने री मेडिकल में फेल हुए वो कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अधिकार है अपने ऊपर लड़ने का, क्योंकि उन्होंने अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं। जो अंक प्राप्त करेगा ज्यादा लिखित परीक्षा में, सबसे पहले अधिकार उन बच्चों का होता है। फिजिकल पास करना ये लिखित परीक्षा से एक अलग है। बच्चे कह रहे हैं कि जी हमने लिखित परीक्षा भी पास कर ली, फिजिकल भी कर लिया, मेडिकल भी कर लिया, तो हम क्यों नहीं ले जा रहे। तो बच्चों यही है कि सबसे पहले अंक जिसके ज्यादा होते हैं उसी को वीरता दी जाती है। तो एक बच्चा कहने लगा कि जी ज्वाइनिंग हुई थी दिल्ली पुलिस में और 2 पार्ट में हुई। तो बच्चा कहने लगा कि कम नंबर वालों को ज्वाइनिंग दे दी। तो मैं कहने लगा ये बिल्कुल गलत किया है, जो भी गलत किया है ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि जिसको अंक ज्यादा हैं उनको वीरता मिलती है। अब इन्होंने जो भी गलत किया है तो इसलिए कोर्ट इसलिए तो बनाई है कि गलत कौन कर रहा है, और गलत वाले को सजा मिलनी चाहिए इस चीज के लिए। देखो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं तो ये कितना गलत है। कोर्ट बनाए किस लिए, इसलिए बनाए हैं कि ताकि बच्चों को न्याय मिले, बच्चों के फेवर में मिले। अब रीमेडिकल जब बच्चों का हुआ तो साथ के साथ रीमेडिकल दिया उन बच्चों को मेडिकल के बाद। तो मैंने यूट्यूब पे संदेश दिया था कि बच्चों कोर्ट में जाइए, आपको राहत मिलेगी। धीरे धीरे कुछ बच्चों को राहत मिली। 129 में से 14 बच्चे तो ट्रेनिंग में पहुंच चुके हैं 1 जुलाई को। जो आंखों के तो हो गए, कुछों के धीरे धीरे जो आर हॉस्पिटल में हुए उनके कुछों के हुए हैं। अब देखो जो फेल हो जाएगा अब उसको चांस नहीं मिलेगा, ये लास्ट चांस होता है, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। अब इसके बाद अगर फेल हो जाते हैं तो वो फिर फेल माना जाएगा, वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। आगे वो सोचे कि मैं कोर्ट में जाऊंगा तो वो कोर्ट कुछ नहीं करेगा भाई, क्योंकि मौका मिल गया। एक बार तो आपको रीमेडिकल में मौका दिया, फिर कोर्ट फिर मौका दे रहा है आपको। अब ये नहीं कि बार बार तुम्ही को मौका देगा, नहीं, ये लास्ट मौका है। इसमें अपनी जी जान लगाइए, अपने शरीर को बढ़िया बनाइए। रीमेडिकल के लिए जो बातें बता रहा हूं अब होने वाले हैं शायद, देखो कब तक होंगे इसके बारे में भी मैं पता करके बताऊंगा कि इनके कब होंगे। दो दो तीन तीनों के तो करा रहे हैं। तो अब आती है वेटिंग। तो वेटिंग के बारे में मैंने जिक्र किया था, मैंने सितंबर की बताई थी पीछे कि सितंबर तक कोई और अक्टूबर तक कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अब नवंबर आधा बीत गया है और दिसंबर तक कोई भी वेटिंग का कोई सुझाव नहीं है, जैसे मैंने पता किया है। बहुत मुश्किल है दिसंबर तक आनी। अब तो अगले साल 2025 में ही वेटिंग के बारे में कुछ पता चलेगा
क्योंकि केसों का निपटारा जब तक नहीं हो जाएगा, यही वहां बातें चल रही थी, जब तक ये फाइल पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, जब तक वेटिंग के बारे में विचार नहीं किया जाएगा, न जाने पता नहीं कितने केस लग रहे हैं, और चीजों के भी लग सकते हैं। जैसे मैंने 2011 की एक भर्ती बताई थी कि लिखित परीक्षा के ऊपर केस चला दिया बच्चों ने, और एक नंबर गलत था उसके ऊपर चला दिया, जो वेटिंग में बच्चे थे वो रह गए। तो अधिकार किसको है? नंबर आने वालों का, उनका एक एक नंबर बढ़ गया। अगर अब कह रही है एक बच्ची जी मैं 0.3 से रह गई, कोई बच्चा कहता मैं 0.1 से रह गया, ये तो भैया देखो अपनी किस्मत है, इसमें देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेहनत करते तो आप भी ऊपर पहुंच सकते थे। अब कोई एक अपना दुख रोवे कि जी मैं तो 1 सेकंड से दौड़ में रह गया, तो वो भी तो रहे हैं अभी। तो वो मैं मान रहा हूं, बच्चों ने ये कहा था कि जी हमने तो पूरा कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए प्रोसीजर चल रहा है। अब देखते हैं कि अब ये तो है नहीं कि तुम्हारी वेटिंग रिकॉर्ड कर ये पास हो जाए रीमेडिकल वाले, फिर ये तो केस लगा देंगे और वो फंस जाएंगे फिर कि जिन्होंने वेटिंग वाले लिए। तो इसलिए दिसंबर 2024 तक वेटिंग का, यानी मैं आज फिर बता रहा हूं 31 दिसंबर तक का कोई सुझाव नहीं है वेटिंग का भी। अब तो 2025 आने वाली नई साल में ही कुछ पता चलेगा वेटिंग के ऊपर क्या होता है क्या नहीं। अभी भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती के ऊपर एक लेटर आया था, मैंने उसका जिक्र किया था पीछे कि 15 नवंबर के आसपास एक मीटिंग बैठेगी। तो देखो सरकार भर्ती को लागू करती है नहीं करती, तो जैसे लागू करेगी मैं फिर बताऊंगा। मैं स्टेप वाइज बताता हूं हर चीज को। अब ये फिर बता दिया, नवंबर दिसंबर के बारे में मैंने क्लियर कर दिया है। एक लड़का कह रहा था कि जी आप तो मना करते रहते हो। अरे मने तो इसलिए कर रहा हूं, जब सुझाव ही नहीं है तो मने तो करूंगा मैं। तुम यकीन क्यों नहीं करते मेरे पर? अब वो कह रहा है कि नवंबर में 100% आएगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे जिद नहीं करता, नवंबर में आएगी तो मेरे को दिखा देना, अगर आ जाएगी तो मेरे पास आ जाना कि ये कहना कि सर ये तो आ गई आपकी। तो अभी कोई वेटिंग का सुझाव नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं। अब 2025 का वेट करो, ये नहीं कि जी कोर्ट में लगा दिया ये लगा दिया, कुछ नहीं होगा वहां से। कोर्ट में रिप्लाई मिल जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से जी इतने सारे केस चल रहे हैं, जब तक ये निपटारा नहीं हो जाएगा हम वेटिंग के बारे में नहीं सोच सकते। क्योंकि सबसे पहले जिनके अंक ज्यादा हैं उनको वीरता मिलती है, ये फिर बता रहा हूं। ये नहीं कि जी हम पास हो गए ये हो गए, एक अलग चीज है। एक बच्चा कह रहा जी सर 2020 में तो 2 वेटिंग आई, तो 2 वेटिंग आई, मैं मानता हूं 2 वेटिंग आई है, बिल्कुल मानता हूं, पर उसमें केस नहीं थे। अगर उसमें केस होते तो वो भी नहीं आती। तो यही तो मैं बताना चाहता हूं। अब ये बच्चे समझते नहीं है, फिर तंग करते हैं मेरे को, सर मेरा फोन नहीं उठा रहे। अरे बेटा हम भी नौकरी पेशा है, अब किस किस का फोन उठाए? जब टाइम मिलता है, घर बच्चे भी देखने पड़ते हैं घर पर जाकर, तो हर चीज देखना पड़ता है। ये तो है नहीं कि रात दिन यूट्यूब बनाए। बहुत सा कहता कि अपने व्यूज के लिए कर रहा है, अगर व्यूज के लिए करता तो मैं रोज रोज वीडियो बनाता। अरे अच्छी चीजों को देखो, ये काम आएंगी, एक दिन धोखा खाओगे फिर इन चीजों से। जैसे आपने फिजिकल में मार खाई थी, मैंने कहा कि 13 जनवरी से फिजिकल होंगे, किसी ने विश्वास ही नहीं किया। तो इन चीजों को समझो बच्चों, समझना बहुत जरूरी है। फिर बता रहा हूं, अच्छाई करने में बहुत टाइम लगता है, बुराई एकदम फैल जाती है, ये मैं फिर बता रहा हूं। अच्छी चीज धीरे धीरे पता चलेगी। तो ठीक है, अभी वेटिंग के बारे में मैंने ये क्लियर कर दिया है कि 2025 के बारे में सोचो बच्चों, अभी कुछ नहीं है। तो ठीक है, मैंने वेटिंग का ये जिक्र किया है। आगे जो भी आप कहोगे कि किस पे वीडियो लानी है उसके कमेंट लिखो। हाँ, एक लड़की कह रही है जी प्रेग्नेंट वाले महिलाओं के मेडिकल नहीं सॉरी फिजिकल कब होंगे? तो इसके लिए मैंने एक चिट्ठी लिखी है, तो उसमें कुछ जल्दी से जल्दी बनाऊंगा कि इनके फिजिकल कब लिए जाएंगे। तो इस वेटिंग के बाद अगली जो वीडियो होगी वो महिलाओं के ऊपर होगी, तो इसको भी मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, ताकि उन बच्चों को के बारे में सोचा जाए कि उनके फिजिकल कब होंगे।
तो ठीक है, इस वीडियो में अभी तक, आगे मिलते हैं। कमेंट लिखो अच्छे अच्छे, बढ़िया आपके लिए जो जानकारी होगी। हाँ, एक्समैन के ऊपर भी बनाऊंगा, मैं तैयारी कर ली है एक्समैन के लिए। देखो ये तो है नहीं बना के डाल दिया, पूरी जानकारी करना बहुत ही अलग बात है। ये नहीं कि कुछ ये कर दिया ये कर दिया, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अच्छी चीजें बताइए ताकि बच्चों को विश्वास हो, बच्चों को महसूस हो कि हाँ जी कि अच्छी चीज बताइए। ये नहीं कि जी नवंबर में वेटिंग आ रही है, 1 दिसंबर को आ रही है, कुछ भी लेटर आ जाए उसी के ऊपर बनाना शुरू कर देते हैं, उसके क्लियर तक नहीं जाते। उसके क्लियर तक जाना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, आगे फिर पूछना कि कब वेटिंग आएगी, उसके बारे में फिर बताऊंगा। जहां तक मैंने क्लियर कर दी है तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद।